आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड चाइल्डहुड वैसे भी बहुत एंजॉयबल स्टेट है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी सेंसिटिव फेज ऑफ आवर लाइफ। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल के बच्चे, हमें अपब्रिंगिंग करना है न्यू जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की। तो नेक्स्ट जनरेशन की अपब्रिंगिंग करने में हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी एक्टिव और बहुत फास्ट जनरेशन है। तो उनको अपब्रिंगिंग करने के लिए हो सकता है आजकल के पेरेंट्स को थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, और वो नॉर्मल है। क्योंकि स्ट्रेस कब होता है? जब हम जो भी चीज हो रही है या कुछ सडन कुछ होता है और उसके बारे में अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो हमें थोड़ा स्ट्रेस आना नेचुरल है। सभी को स्ट्रेस आता है, इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन हाउ टू डील विद दैट स्ट्रेस, ये हमें सीखना होगा। और जब भी स्ट्रेस आता है तो साइकोलॉजिकली हमारा जो ब्रेन है वो 3 वे में रिएक्ट करता है। फर्स्ट है फाइट मोड, सेकंड है फ्लाइट एंड थर्ड है फ्रीज। तो फाइट मोड में क्या होता है? जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम लोग या तो फिर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बैक आंसरिंग करने लगते हैं, तू मैं करते हैं। वो चाहे ह्यूमन बीइंग रहे, कोई भी एज का रहो, चाहे बच्चा रहो। बच्चे का अगर कोई पेरेंट के साथ नहीं जम रहा या कोई फ्रेंड के साथ कुछ हुआ तो ये सारी चीजें एक्ट करते हैं। देन सेकंड होता है फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड में बच्चा थोड़ी देर के लिए या तो वहां से दूर चले जाएगा या अपने आप को वहां से कट ऑफ कर लेगा। वो कट ऑफ करेगा, फ्रेंड के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ बोला चाल हुई, कुछ भी हुआ, तो वो क्या करेगा? या तो अपने आप को मोबाइल में बिजी करेगा, एफबी में बिजी करेगा, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटी सर्च करेगा कि वो वहां से दूर भागेगा उस सिचुएशन से। और वैसे भी फैमिली में भी वैसे ही होता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, आजकल देखा गया है कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, जॉइंट फैमिली कम है। क्योंकि सभी को अब ये लगने लग गया है कि अगर हम आमना सामना ही नहीं करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देन थर्ड होता है फ्रीज मोड, यानी थोड़ी देर के लिए हम वहां से अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं। कोई रूम में पैक कर लेते हैं, कोई बाथरूम में चले जाता है, कोई कुछ करता है। सबके अपने अपने वेज है। लेकिन हमें ये तीनों वेज में न जाते हुए वी हैव टू फेस द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को फेस करना है, स्टेबिलिटी के साथ फेस करनी है, अच्छे से फेस करना है। क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे। क्योंकि जो आउटर परिस्थिति है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। सभी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं एंड इट्स ओके। लेकिन उसको आपको कैसे फेस करना है ये हमें सीखना है। और तभी हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को हैप्पी बना सकेंगे, कंटेंटेड बना सकेंगे और साथ में सक्सेसफुल भी बना सकेंगे। और सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, अपने लाइफ में एक सक्सेस पाए, अपने करियर की ऊंचाइयों पे पहुंचे। ये सभी चाहते हैं और सभी का इंटेंशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है और अगर हम स्ट्रेस पे ही फोकस करेंगे तो नेचुरली हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा ही। तो हमें स्ट्रेस पे फोकस नहीं करना है, उस स्ट्रेस से कैसे डील करना है, हमें ये सारी चीजें सीखनी होगी। अब स्ट्रेस क्यों आता है? सिंपल एग्जांपल लीजिए, मेरे पास अब फ्रेश का ग्लास है, ओके। मैं इसको पकड़ के रखूंगी, ठीक है, पीती रहूंगी, खाली हो जाएगा ग्लास, ओके, और मैं पकड़ के ही रखूंगी इसको। मैं आधा घंटा 1 घंटा पकड़ के रखूंगी, चाहे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस ग्लास को एक दिन भर पकड़ के रखूंगी, 24 आवर्स के लिए पकड़ के रखूंगी, तो क्या मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा? मेरे हाथ में दर्द होगा। और अगर मैं ज्यादा देर तक पकड़ के रखूंगी तो हो सकता है मेरे हाथ में पैरालिसिस भी हो जाए। तो इस ग्लास में वो टेंडेंसी नहीं है
कि ये मुझे कुछ कर सके। ये सारी टेंडेंसी मेरे अपने अंदर है। मैं कितनी देर उस चीज को होल्ड करके रख रही हूँ। सभी की लाइफ में स्ट्रेस आता है, लेकिन हम उसको कितनी देर तक होल्ड करके रखते हैं, उसके ऊपर सारी ये चीजें डिपेंड करती है। अगर हम कोई चीज होती है, नो डाउट सबके साथ होती है, जितने जल्दी आप उस स्ट्रेस को रिलीज करोगे उतना वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके लिए अच्छा रहेगा तो पूरे फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रिलीज द टेंशन। आपको आपके टेंशन को रिलीज करना है, उसको कोई भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, आपको आपके लिए समय निकालना है, आपको आपके लिए मी टाइम निकालना है। और वैसे भी यहाँ पे जो भी लोग हैं HHVC क्लब के मेंबर्स हैं, तो उनके लिए अपने लिए मी टाइम निकालना सभी निकाल रहे हैं, और अच्छे से वो निकाल भी लेते हैं। दैट्स द ग्रेट थिंग। सो क्लैप फॉर एवरीवन कि सब लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जरूरी नहीं है कि मी टाइम में आप मीन्स ओनली एक्सरसाइज ही करो। मी टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप जो चाहो। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, आप गार्डनिंग कीजिए। एंजॉय द सनराइज, सनराइज को एंजॉय कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग, वॉकिंग, या बटरफ्लाइज को ही देखिए, फ्लावर्स को ही देखिए। जो चीज आपको पसंद है वो कीजिए। कोई मोटिवेशनल वीडियोस पढ़िए, कुछ अच्छी बुक्स रीड कीजिए। देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स। जो चीज आपको पसंद है वो कीजिए, और वो अच्छे से कीजिए। जब आप वो करोगे तो आप अपने आप को एनर्जी से पूरा फिल करोगे। और वैसे भी कल दीपिका मैम का सेशन हुआ, दीपिका मैम ने कल बताया ही है, वुमेन्स आर द हार्ट ऑफ अवर होल फैमिली, और बिल्कुल है भी। तो आप अपने आप को एज अ पावर बैंक ट्रीट कीजिए। यू आर लाइक अ पावर बैंक ऑफ योर होल फैमिली। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी फील नहीं करोगे तो आप वो दे नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले अपने आप को फील कीजिए वो हैप्पीनेस से, वो काइंडनेस से, देन ओनली यू कैन गिव। और वैसे भी पेरेंटिंग में यही कहा जाता है, अगर आपको आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है तो सबसे पहले खुद पे थोड़ा काम कीजिए, तो बच्चों की अपब्रिंगिंग तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अच्छे से ही होगी। तो इसलिए सबको खुद पे काम करना जरूरी है। टेंशन नहीं लेना है, रिलीज द टेंशन। आता है, लेकिन उसको कैसे रिलीज करना, धीरे 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 वो सीखना पड़ेगा, और वो बाय प्रैक्टिस आपको सबको आ जाएगा। देन मी टाइम को एंजॉय कीजिए। अब ये मत बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं। किसी के पास 25 घंटे या 26 घंटे नहीं होते हैं दिन में। इनफैक्ट आप ये समझिए कि आपके पास तो सिर्फ 23 घंटे ही है, और मुझे उस 23 घंटे में अपना दिन को मैनेज करना है। उसमें मुझे घर का काम भी करना है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, खुद की सेल्फ केयर भी करनी है, और जो भी अपना प्रोफेशन है उसको भी उतना ही टाइम देना है। ये सारी चीजें हमें करनी है, तभी जाके आप बच्चे को हेल्दी, हैप्पी सब कुछ बना पाओगे। मीन्स बच्चों की अपब्रिंगिंग सब हमारे ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है कि वो किस तरीके से करना चाहते हैं। खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, आपका टेंशन रिलीज कीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होती जाएगी। क्योंकि अगर मेरे पास, अभी मैंने जैसे अफ्रेश का एक एग्जांपल दिया था, ये ग्लास है ये पूरा भरा हुआ ग्लास है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई आया और मेरे पास अभी घर में अफ्रेश नहीं है अवेलेबल, तभी मैं इसमें से उन्हें शेयर करके दे सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सेम खाली ग्लास है, कोई आया तो मैं उसको क्या दूंगी। इसलिए फर्स्ट फील योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी है, खुद को हेल्दी बनाना है, खुद को पॉजिटिव मोड पे लाना है, तभी जाके आप ये सारी चीजें बच्चों को दे पाओगे। देन मेरे पास ऐसी बहुत सारी केसेस आती है, काफी सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें टाइम नहीं मिलता है, बच्चे छोटे हैं, बहुत इधर उधर गंदगी करते हैं, बहुत सारा पसारा करके रखते हैं,
तो हमें ये चीज को समझना होगा कि वो बच्चे हैं, एंजॉय द प्रोसेस। आपको बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना है। भगवान ने आपको इतना अच्छा प्यारा सा गिफ्ट दिया है, उसको एंजॉय करो। और बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं तब तक आपको हार्डली, बच्चे देखिए आपके पास 10 से 15 साल, 3-4 साल 5 साल तक तो बच्चों को कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं। बाद में 15 साल तक ही बच्चे आपके पास अच्छे से रहते हैं, सिंस 10 समझिए। उसके बाद तो बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए वो बाहर चले जाते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए या आगे जो भी है उनको जो भी पढ़ना है उसके लिए वो बाहर चले जाते हैं। देन वी मिस दे, फिर हम वही डेज को याद करते हैं। और फिर घर भी हमें ना, जिसमें अपने एक्सपीरियंस पर से ही बोल रही हूँ, फिर घर आपको खाने को दौड़ता है कि पूरा घर आपका खाली है, बच्चे नहीं है, तब हम वो सारी चीजें मिस करते हैं। इससे अच्छा वो अब रिग्रेट फील करने से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जब बच्चे आपके पास है तो उस हर फेज को एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ बच्चा बन के रहिए, उनको इतना टाइम दीजिए कि उन्हें वो उनकी अच्छी मेमोरीज बने, ताकि वो जब भी बाहर जाए कुछ भी रहे तो उन्हें वो चीज याद रहनी चाहिए। यस, हम पेरेंट्स के साथ थे तो ये करते थे, वो करते थे। और उनको इतना अच्छा आप टाइम दीजिए, बच्चों के साथ आप गेम खेलिए, कुछ भी। इट मे बी एनी सिली एक्टिविटी भी हो सकती है कि सोफे पे ही जंप करना है, या पिलो फाइट करना है, घोड़ा घोड़ा बनना है, कोई रेस लगानी है, कुछ भी। बच्चों का आप जितना टाइम दोगे उतने जल्दी आप बच्चों से कनेक्ट हो सकोगे, क्योंकि जब तक आप बच्चों से कनेक्ट नहीं होगे तो बच्चा अपनी जो भी चीज है वो आपको खुल के बता नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों से कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। ये नहीं कि भाई हाँ संडे है चलो मार्केट चले गए, शॉपिंग कराने चले गए या मूवी देख ली, लेकिन बच्चों के लिए तो वो कोई सेंसिबल नहीं चीज है। मिस, जो भी आपको टाइम देना है सिर्फ बच्चा है और आप है, और उसके अंदर आप जो चीज बच्चों को पसंद है। कभी बच्चे का मूड हो रहा है कि साइकिलिंग करना है आज, तो चलो साइकिलिंग कर लीजिए, कैरम खेलना है कैरम खेलिए। कि आज बच्चे का मूड हो रहा है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते कि पापा आज कोई टीवी सीरीज देखते हैं या कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं, तो बच्चों के साथ बैठ के जो जिस एज का आपका बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग उनको जो पसंद है वो आप कीजिए। जितना आप उनको बच्चों को टाइम दोगे वो आपके साथ खुलेंगे। और लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और वो तो अभी अभी ग्रो कर रहे हैं, तो उन्हें वो सब फेस करने का भी कॉन्फिडेंस आएगा। उन्हें रहेगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। इसलिए उनको आप अच्छे से टाइम दीजिए। क्वालिटी टाइम दीजिए, बच्चों को जो करना है, जो चीज करनी पसंद है वो कीजिए। देन आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एकदम परफेक्ट बनूं। अब परफेक्ट, हर कोई एकदम परफेक्ट नहीं रह सकता है, सब में कोई ना कोई कमियां रहती है। तो हमें परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें ये देखना है कि मुझ में जो कमी है मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो हमें परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। डोंट फोकस ऑन परफेक्शन बट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। हो सकता है कि आप बच्चों को अभी तक टाइम नहीं दे रहे थे, तो अब आप टाइम देना शुरू कीजिए, या 15 मिनट्स टाइम दे रहे थे तो आप 20 मिनट्स दीजिए, 25 या 30 मिनट्स दीजिए। धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए। हो सकता है आप एक साथ वो टाइम नहीं दे रहे तो उसको डिवाइडेड डोजेस में दीजिए, कि बच्चा जब सुबह सुबह उठता है, नींद में से उठता है, तो उसको बड़े प्यार से उठाइए। मैंने देखा है कि काफी सारी मदर होती है, वो गुस्से से या खुद की कुछ परेशानियां होती है कि मुझे टिफिन भी बनाना है, रात में नींद नहीं हुई, या वॉट एवर मे बी द रीजन, वो थोड़ा उन्हें गुस्से से डांट के उठाती है। तो आप सोचिए, अगर बच्चे का दिन की शुरुआत ही ऐसे डांट से होगी तो उसका दिन भर कैसा बीतेगा। तो अपने आप के टाइम को आप मैनेज कीजिए। रात में जल्दी सोइए, 5 मिनट अपना 5-10 मिनट पहले अपना टिफिन वगैरह थोड़ा जल्दी बनाइए और बच्चों के पास आराम से लेट के उसे प्यार से उठाइए, हग कीजिए उसको।
तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसका दिन की जब शुरुआत अच्छी होती है ना, तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है। और कभी कभी होता है कि हम फीमेल्स में कुछ डेज अच्छे नहीं जाते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो उस समय ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को डांटना है या कुछ करना है। उस समय आप ये कीजिए कि अपने 3-4 काम आपने कर लिए। और कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हैंडल करना थोड़ा टफ होता है अकेली सिंगल मदर को। तो उस समय आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए, लेकिन बच्चों को डांटना नहीं है। क्योंकि जब हम बच्चों को डांटते हैं तो उसका बहुत सारा बैड इफेक्ट गिरता है। ऐसा देखा गया है, काफी सारे रिसर्च हुए हैं। जब हम बच्चों को डांटते हैं या कुछ भी कोई कोई पेरेंट्स हाथ उठा लेते हैं या गलती से कुछ भी बोल देते हैं, तो उसका बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट गिरता है। मेंटल हेल्थ पे तो गिरता ही है, एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फिजिकल हेल्थ। इसलिए बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझा के ही बोलना है। और बच्चों को कभी हम बोल देते हैं कि भाई डराते हैं, या तो फेरी आएगी या सैंटा आएगा, या और कुछ तुम खाना नहीं खाओगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, या हम डराते धमकाते तुम्हें हॉस्टल में डाल देंगे। ये कभी नहीं करना है बच्चों के साथ, क्योंकि 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनका एनालिटिकल ब्रेन ये नहीं समझ पाता है। तो वो सारी चीजें उसको सही लगती है, वो उसको उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसी तरीके से फिर बिहेव करने लगता है, और फिर आगे जाके उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए बच्चों को कभी भी डराना धमकाना नहीं है, उनपे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है, क्योंकि हाथ उठाने से हम ही उन्हें एक सीख दे रहे हैं कि लाइफ में मिस कभी भी अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होती है तो तुम भी हाथ उठा सकते हो। हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? इसलिए हमें बच्चों को हाथ उठाना नहीं है कभी भी, क्योंकि बच्चों को मीन्स अपने से जो कमजोर है हम उन पे हाथ उठा सकते हैं, ऐसे फिर बच्चों को फील होने लगता है। तो हमें ये सारी चीजें बच्चों को कभी भी नहीं बतानी है, ना ही सिखाना है। और पेरेंटिंग में मीन्स घर के एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप आपस में कैसे बात करते हैं। नॉट ओनली पेरेंट्स, लेकिन अगर आपके यहाँ वर्कर्स आते हैं, जो लोग भी आते हैं, उनके साथ आप किस तरीके से बात करते हैं। रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, आपका घर का कोई भी मेंबर हो, आपका कोई गार्ड हो, कोई भी हो, मिल्कमैन आता है आपके यहाँ या धोबी आता है, कोई भी आता है, तो उनको आप अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करना सिखाइए। क्योंकि जब आप जिस तरीके से बात करोगे वैसे ही बच्चा आपको फॉलो करता है, वैसे ही कॉपी करता है, क्योंकि बच्चा हर समय आपको ऑब्जर्व करते रहता है। तो आप हर किसी से रिस्पेक्ट से बात करोगे तो बच्चे भी रिस्पेक्टफुली सबसे बात करना सीखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बच्चों को सिर्फ स्टडी पे फोकस नहीं करना है। बच्चों के साथ आप जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी अगर आप पिलो फाइट भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो साथ साथ में कुछ रूल्स भी बना लीजिए, यानी वो रूल्स को फॉलो करना भी सीखेंगे बच्चे कि जब पिलो फाइट करना है तो फेस पे आपको नहीं मारना है। रेसलिंग कर रहे हैं तो आपको पाव का यूज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जब बच्चों के ब्रेन में पहले से फीड होती रहेंगी तो आगे जाके वो ऑटोमेटिकली उनको फिर इजी रहता है सोशल रूल्स फॉलो करना। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीखते जाता है। और बच्चों को सिर्फ स्टडी पे ही कंसंट्रेट नहीं करते हुए उनको जो पसंद है वो फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को जरूर से आप जाने दीजिए। उनको जो भी पसंद है, जो भी गेम पसंद है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फ्रेंड क्रिकेट खेल रहा है तो तुम्हें क्रिकेट ही खेलना है। उनको अगर कोई म्यूजिक पसंद है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आप उनको देखिए कि उसको क्या चीज पसंद है, उस हिसाब से उनको उस चीज में आप क्लासेस लगा दीजिए।
तो वो सारी चीजें वो बच्चे इजीली सीखेंगे, और जब उनके पास ये अदर क्वालिटीज आएंगी तो उनको खुद को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि स्टडी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, लेकिन स्टडी के साथ साथ ये दूसरी अदर करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जब बच्चे ये सारी चीजें सीखते हैं तो उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मीन्स हम जो सोचते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती है। तो आप बच्चों का उनकी मेहनत पे आप वो देखिए कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है हमें, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, उसने कितना सारी मेहनत करी है, उस पे ध्यान दीजिए। आप एंड रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। और बच्चों को हमेशा शाबाशी दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि सभी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें तो बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है। वो कोई छोटा सा भी काम कर लेते हैं, कोई एक चीज यहाँ से वहां पे लाके देते तो हम बोलते हैं वाह यार आप लेकर आए, कितना अच्छा काम किया। या एक बॉल भी लेकर आए यहाँ से वहां, तो हम हर समय उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होते हैं हम वो शायद चीज भूल जाते हैं। तो बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे जैसे थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, आजकल देखा गया कि बच्चे मोबाइल पे बहुत ज्यादा रहने लगे हैं। अब वो मोबाइल पे क्यों रहने लगे इस चीज को समझिए। मोबाइल है, एफबी है, इंस्टा है, क्योंकि उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। वो वहां पे कोई एक स्टोरी अपलोड करते हैं या अपनी कोई पिक डालते हैं, फिर वहां पे उनको लाइक्स मिलते हैं, तो उन्हें वो एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है, तो उन्हें वो चीज अच्छी लगती है। इसलिए आजकल बच्चे ये सारी चीजें ज्यादा करने लगे हैं। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को ही थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि उनकी हर चीज को अप्रिशिएट कीजिए। जो गलत है वो भी हमें बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि गलत चीज को भी आप अप्रिशिएट करो। जो भी अच्छी चीजें है उनको अप्रिशिएट कीजिए। देन बच्चे गेम खेलने लग गए मोबाइल पे, क्योंकि उनका एक एक लेवल क्रॉस होता है, तो उन्हें वो लगता है यार मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है उन्हें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि बच्चों को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में आप डलवाइए, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी। तो उनमें वो जब खेलेंगे तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आएगा, और जब कुछ वो नया करके आएंगे कि ज्यादा देर गेम खेल के आए, तो घर में हम सब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे वाह आज तो तुम इतने देर खेल के आए, बहुत अच्छा किया। और जब वो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करते हैं तो उन्हें भूख भी खुल के लगती है, नींद भी अच्छी आती है, और उनका नेचुरली जो मोबाइल का टाइम होता है वो कट डाउन हो जाता है, और वो सोशली थोड़ा एक्टिव भी होता है, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल सिंगल किड होते हैं जनरली, तो काफी बच्चे बोलते हैं मैं खेलूं किसके साथ, ये भी प्रॉब्लम आती है। तब अगर उनके फ्रेंड्स रहेंगे तो वो सारी चीजें आपस में शेयर भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तो वो मोबाइल से धीरे 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 करके वो उससे हम छुटकारा उनको दिला सकते हैं। हमें बच्चों का बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। छोटे बच्चे होते हैं, हम जो बोल देते हैं वो मान लेते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं। एक एलिफेंट था, बहुत बड़ा एलिफेंट था, और उसको एक नॉर्मल अपने रोप से बांध के रखा हुआ था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोगों ने पूछ लिया कि भाई इतना बड़ा एलिफेंट है और इतने छोटी से रस्से से इसको क्यों बांध रखा है, ये तो कभी भी तोड़ के भाग जाएगा। तो वहां का जो वो केयर टेकर रहता है उसका, वो बताता है कि जब छोटा बेबी एलिफेंट होता है ना, वो बहुत नॉटी रहता है, वो बहुत उछल कूद करता है, इधर उधर भागता है, तो उसे ना लोहे की साखल से बांध के रखते हैं, लोहे की साखल से बांध के रखते हैं। और वो छोटा बेबी एलिफेंट होता है तो वो बहुत कोशिश करता है, वो एक बार कोशिश करता है, उसका ब्लड भी निकल के आता है उसके लेग में से, लेकिन वो उस साखल को तोड़ नहीं पाता है। एक बार कोशिश करता है, 2 बार 3 बार, वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो
देखता है कि ये तो टूटती नहीं है, तो वो फिर ना कोशिश करना छोड़ ही देता है। वही फिर क्या होता है, एलिफेंट बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस साखल को रिप्लेस कर लेते हैं सिंपल रोप से, सिंपल रस्सी से। लेकिन वो एलिफेंट तो ये मान लेता है कि नहीं, अब ये तो साखल ही है और ये टूटेगी नहीं, तो वो कोशिश करता ही नहीं है। तो हमें बच्चों का बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये किस चीज के है? क्योंकि वो मान लेता है अपने मन में और बुद्धि में कि मेरे से ये चीज तो हो ही नहीं सकती है। तो ये है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। तो हमें ये चीजें बच्चों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये रस्सियां होती है परसेप्शन की, कि हम खुद को कैसे देखते हैं। और हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट और तुम हर चीज कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ये चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे, तभी जाके वो आगे अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। उनका बिलीव सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बिलीव सिस्टम वो सब आजू बाजू की चीजें देखकर ही उनकी बनती है, या हम जो सिखाते हैं उसी से बनती है। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी, तभी उनकी सेल्फ इमेज अच्छी बनेगी। बच्चों को बताना पड़ेगा यू आर इनफ। बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा यू आर इनफ द वे यू आर, कि तुम जो भी हो अच्छे हो, तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। और बच्चे वो सारी चीजें कर भी लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है। और हम लोगों को भी काफी सारी चीजें बच्चों से सीखनी होगी, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट है। और आजकल तो मीन्स लैपटॉप वगैरह में हम लोगों को इतना नहीं आता है। बच्चे हम इजीली सारी चीजें टैकल कर देते, फटाक से बता देते कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। वो चीजें हमें बच्चों से सीखनी पड़ेगी। सारी चीजें हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें हमें बच्चों से भी सीखनी पड़ेगी। और बच्चों के साथ तो बस हमें पेरेंट्स को यही करना है कि हमें उनके साथ खड़ा रहना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। जरूरी नहीं है कि हो सकता है कभी कभी बच्चा अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लेता है, कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, या मुझे ये नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है। आप उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको करने दीजिए, बस आपको उसके साथ खड़ा रहना है, ताकि बैक ऑफ माइंड में बच्चे के रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। बस उन्हें आप बहुत सारा प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए बच्चों को कि वो चीजें उन्हें रिमाइंड रहे, कि हर समय उनकी अच्छी गुड मेमोरीज बनती जाए। और बच्चों पे कभी भी हमें हाथ नहीं उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम बच्चों पे हाथ उठाते हैं तो उनके वो निगेटिव इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं धीरे धीरे करके। देन बच्चों के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा एक यूनिक होता है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। और जब भी बच्चा की ग्रोथ होती है, तो जरूरी नहीं है कि एक घर के जो बच्चे हैं, 2-3 किड्स है एक घर में, लेकिन उनका बिहेवियर है, उनका नेचर सेम ही रहेगा, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर बिल्ड होते जाता है। वो रहता है पूरा डिपेंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे स्कूलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे आते हैं, तो कौन बच्चा कैसे है, किसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, तो हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें चेंज करना है तो हम खुद को चेंज करना है, और वही चीज बच्चों को सिखानी है। उनका इनर वर्ल्ड हमें चेंज करना है। इस तरीके से हम बच्चों की केयर कर सकते हैं। और हम कहते हैं बहुत सारे पेरेंट्स की बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, आप बच्चों से कितनी देर बात करते हैं? क्या आप बच्चों की बातें हर समय सुनते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई काम में बिजी है और बच्चों को बोलते हैं कि चलो बाद में बात कर लेंगे। होता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा बिजी है, तो बच्चों से आप याद रख के कि हाँ मुझे बात करनी है, मैं 10 मिनट मेरा काम फिनिश करके मैं तुमसे बात करूंगा। या ये तो नहीं होता है
कि कोई छोटा बच्चा है और कोई पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोल देते कि बेटा अभी मत आओ, अभी पहले हमको बात करने दो। ठीक है, उन्हें आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, हम लोग हमारी बात फिनिश करते हैं, फिर तुम बोलो, तुम बीच में नहीं बोलना है। एकदम से हम रूडली बोल देते हैं कभी कभी, तो बच्चों को बहुत हर्ट होता है। या उन्हें बोल देते हैं कि तुम बाहर जाओ। नहीं, वो बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, रिस्पेक्ट है। बच्चों को आप जितना रिस्पेक्टफुली बात करोगे, वो उतना ही ज्यादा आपको भी रिस्पेक्ट देंगे और आपकी उतनी ही ज्यादा सुनेंगे। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का माइंड अभी डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वो छोटी छोटी चीजें भी उन्हें बहुत हर्ट करती है। हम तो बड़े हैं तो हमें समझ में आता है किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ बात करनी है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके साथ कभी कुछ होता है, तो वो डायरेक्टली नहीं बताते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ वो सिग्नल्स देते हैं, तो वो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। एक छोटी बच्ची है, रिया नाम है उसका। तो रिया ने अपने मम्मा को कंप्लेन की कि उसके एक क्लासमेट है, उसका बर्थडे था। कंप्लेन की कि मम्मा मुझे टीना नाम है सपोजिटली उस लड़की का, कि टीना ने मुझे बर्थडे पे नहीं बुलाया है, बाकी पूरी क्लास के बच्चे को बुलाया है। अब ऐसे समय मदर को सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे लगेगा, उसे वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा हर समय के लिए कि उसने मुझे नहीं बुलाया है। तो मदर ने ये बोला कि ठीक है बेटा, टीना ने तुम्हें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा बर्थडे अभी 10 दिन बाद आने ही वाला है, तुम उसे जरूर बुलाना। तो रिया बोली नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं बुलाऊंगी। फिर उसके मम्मा ने उसको समझाया, बेटा कि तुम प्रिंसेस हो, तो प्रिंसेस हर किसी के बर्थडे पे नहीं जाती है, लेकिन प्रिंसेस के बर्थडे पे तो हर कोई आना चाहता है। इस तरीके से उसके मम्मा ने उसको समझाया, नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उसके साथ वो बात ही नहीं करती। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को समझानी होगी। और कभी कभी जैसे कि बच्चों का बर्थडे होता है, तो हम लोग उनके लिए कितनी सारी चीजें करते हैं, नई ड्रेस लाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम सब बच्चों के लिए ही करते हैं। और बच्चे आउट ऑफ एक्साइटमेंट कभी कभी कोई एक ड्रेस लाई है एक लड़की के लिए बहुत सुंदर सी, उसने वो पहन के देख ली और उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, तो उसकी मदर आके उसको डांटने लगती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम ये सारी चीजें, या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए ही कर रहे हैं ना। खराब हो गई तो हो गई, ड्रेस इट्स ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, वो हमें समझनी होती है कि हमें कैसे बच्चों को टैकल करना है। इस तरीके से हम बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, केयर के साथ कर सकते हैं, लवफुली कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। और कभी हम पेशेंस खो भी देते हैं, खो नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, खो भी देते हैं, तो आस्क फॉर हेल्प। अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए, दे आर ऑलवेज देयर विथ यू। तो हेल्प लेंगे तो वो काम इजीली हो भी जाएगा और बच्चे भी आराम से वो काम उनसे करवा लेंगे।